हुई है जिसके कारण जो है ये? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले SIR में नाम काट दिए गए और 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया है सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीज़ों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज समाज, देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्दी उसका खुलासा सामने आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर जो है साफ तौर से निशाना साधा है, उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने SIR के जरिए जो है वहाँ पर खेल किया। मैंने कहा पहले ही कहा कि SIR पूरी तरीके से वहाँ पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और जो 10,000 रुपये दिए गए महिलाओं के अकाउंट में, मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने, सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर, इस चीज़ को लेकर के साफ तौर से कहा है कि जो 14 राज्य जहां पर पूरी तरीके से SIR लागू किया गया था वहां पर इस तरीके का खेल नहीं होने देंगे और CCTV के तरीके से PDA जो प्रहरी है वो काम करेगी और भाजपा दल नहीं छलेगा। देखिए, पूरी तरीके से हमारे एक कार्यकर्ता डटे हैं बूथ पर और इस बार SIR से सब लोग, बिहार के SIR से अलर्ट हो गए हैं। हमारा एक कार्यकर्ता जिसको भविष्य दिखाई दे रहा है, सब लोग ज़मीन पर उतर कर काम कर रहे हैं। सर, दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर के आज कैबिनेट बैठक थी, उसमें जो है प्रस्ताव रखा गया है, निंदा प्रस्ताव। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी सरकार को पहले हो गई थी। जब RDX घटना के 4 दिन पहले मिलता है, हथियार मिलते हैं, सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी थी, क्यों नहीं उसकी गहराई में गई, क्यों नहीं काम किया। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पूरी तरीके से सरकार हाथ पर बैठे रहने की वजह से, और जिस गाड़ी में RDX जिससे ब्लास्ट हुआ है वो 10 घंटे पूरे दिल्ली में चक्रमण कर रही थी। क्या कर रही थी सरकार, कहाँ थी खुफिया एजेंसी? ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैं कल गया श्रावस्ती में, दिनेश मिश्रा जो उस बम ब्लास्ट में शहीद हुआ था उस परिवार से मिला, कोई सरकार ने सहयोग नहीं दिया। और आगे जो हमारे यूपी के 4 लोग और शहीद हुए हैं पश्चिम में, उनके घर भी हम लोग जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके साथ खड़े रहने का वचनबद्धता देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।